दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोहन क्लासेस। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो धरण है वो किस प्रकार से जो टेक है उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हेडिंग देख लीजिए, टेकों के आधार पर धरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट्स। तो पहला आपका है पास धरण, जिसे कांटिलीवर बीम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी जो आपकी बीम है, एक साइड का एक सिरा जो है किसी दीवार में सेट है, दूसरा सिरा फिर ये किसी अन्य चीज़ में सेट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो इसको देख लीजिए। इस प्रकार की धरण एक सिरे आपका दीवार में बद्ध होता है, फिक्स होता है, दूसरा सिरा जो है बिना टेक के स्वतंत्र होता है। जैसे दरवाजे खिड़की के ऊपर में छज्जा जो आपका निकला हुआ होता है वो दीवार में सेट होता है और दूसरा सिरा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका टाइप्स पढ़ते हैं। शुद्धालंब जो है सिंपल सपोर्ट बीम। ये क्या होता है? जैसे आपकी कोई बीम है, धरण है, उसका किसी टेक सिंपल टेक से एक साइड का टिका हुआ है सिरा और दूसरा साइड का रोलर टेक से टिका है। जैसे गर्मियों में अगर ये इसकी थोड़ी सी लंबाई अगर बढ़ भी जाती है तो ये रोलर टेक थोड़ा बढ़ जाता है। तो आगे इसमें देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। इस प्रकार की धरण दोनों सिरों पर टिकी हुई होती है और एक रोलर टेक होने के कारण यह गर्मियों के मौसम में फैलकर आगे बढ़ जाती है ताकि मुड़ ना सके। तो आगे बढ़ते हैं, आपका इसका तीसरा, टेकों से बाहर निकली धरण। ये क्या होता है? ओवर हैंगिंग बीम। जो आपकी धरण है वो किसी टेक पे टिकी हुई है, पर जो धरण है एक साइड में या दोनों साइड में उस टेकों से बाहर निकली हुई है। तो ये जो है आपकी धरण क्या हो गई? ओवर हैंगिंग बीम। इसको डिफिनीशन देख सकते हैं इसकी। इस प्रकार की धरण एक सिरे पर या दोनों सिरों पर टेकों से बाहर निकली हुई होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ आपका है आबद्ध धरण, जिसे फिक्स बीम कहते हैं। आपकी जो बीम है उसके दोनों सिरे अगर किसी दीवार में सेट हैं तो ये क्या हो गई? फिक्स बीम, आबद्ध धरण। आपका 5th नंबर है इसका अनेकाधार धरण। ये क्या होती है? जैसे आपकी कोई धरण है बीम में, उस पे एक से ज़्यादा अगर टेक लगे हुए हैं तो ये क्या हो गए? अनेकाधार धरण। ये इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। ये धरण दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी हुई होती है। जैसे किसी नदी पर बनने वाले लंबे पुल को दो या दो से अधिक खंभों पर टेका जाता है। जैसे कोई आपकी नदी है, अगर इस पर कोई पुल बनाया जाए तो दो साइडों में टेक देकर हम नहीं बना सकते, तो बीच में एक खंभा टेक दिया जाता है। तो एक से ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये अनेकाधार धरण हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।